हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है यदि बाइक का अंकित मूल्य इतना रुपया है। तो कहता है नगद में बाइक जो है खरीदने का कितना भुगतान जो है करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है एमपी दे दिया गया है और छूट दे दिया गया है। यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर बाइक देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,200 का 100 माइनस 5 2200। चूँकि यहाँ पे ये छूट है तो 100 में से घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 752 गुने 10 में से 5 किया 5, और ये कितना होगा 95, यानी इसका जो है 95%। तो यहाँ पे जो है गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी यानी तो डिजिटल सम लगाइए। 7 5 12, 12 12 दो कितना होगा 14, 14 में एक और 4 को जोड़िएगा कितना आएगा 5 गुने 9 5 14, फिर 14 में एक 4 को जोड़िएगा 5, फिर 5 25, फिर 5 और 2 को जोड़िएगा 7। अब देखिए 7 किस ऑप्शन में आता है, 4 7 4 11, यहाँ पे 2 आता है जोड़ के। फिर देखिए 7 1 8 8 5, 7 1 8 8 5 कितना हो गया 13, 13 4 17, यहाँ भी 8 आता है, नहीं आया, 7 आना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो 7 4 11, 11 और 5, 11 और 5 कितना हो जाता है 16, 6 1 7, यहाँ पे तो 7 आ रहा है। बट फिर आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जोड़िए तो कितना हो जाए 7 1 8, ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 4 11, 11 5 जो है यहाँ पे हो जाता 16, 7 तो आ रहा है, लेकिन एक बार जो है क्या करेंगे गुना कर लेंगे 752 को कितना से 95 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, कैरी 1, 5 25 और 9 दूनी कितना होगा 9 दूनी 18, 18 और 25, 8 5 13, 3 1 4, ठीक है। 43 1 44 का 4 है, कैरी 4। फिर देखिए 7 पंचे 35 और 9 पंचे 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 80, 80 और 80 और कैरी कितना था 4, 80 4 84, ठीक है। कैरी कितना बचा 8, ठीक है 8। अब देखिए ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, कैरी बचा 8। अब गुना करेंगे किसको, तो देखिए 9 7 63 और 8, 8 3 71 हो जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 24 है तो के का धनात्मक मान। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एफ बराबर इतना, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे 4 है, ए बराबर के है, बी बराबर 4 है और सी बराबर भी 4 है। तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो 4 बाई के। और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे दिया गया है, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है दे दिया गया है, हम क्या करेंगे दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, ठीक, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपको जो है स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से आपको के का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से के का मान निकल जाएगा, थोड़ा लंबा बनेगा, तो के का मान जो निकल जाएगा आपको 2/3 और माइनस का 1, तो धनात्मक लेना है तो के का मान 2/3 लेंगे, ठीक है। तो के का मान 2/3 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट कहता है रमेश एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% जो अधिक पर मूल्य पर जो है बेच देता है, अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ। अब देखिए, तो कहता है वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है, तो खरीदता यदि है तो 100 में से 15 घटा दीजिए तो कितना होगा 100 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 या 5, 9 में से घटेगा 85, ठीक है। ये हो गया सी पी, और एस पी जो हो जाएगा 110 हो जाएगा,
चूँकि 10% अधिक कर रहा है तो 100 में ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा SP। अब इन दोनों में अंतर देखिए, अंतर कितना का है, तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 10 में से 8 गया 2, 25 गुने 100 अब बट्टा में 85 यानी CP 17 पच्चे 85, ठीक है, और 5 25, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो गया 500 बट्टा में 17, ठीक है, तो 500 बट्टा में 17 यानी 29.41, ठीक है। तो 500 में 17 से भाग देंगे तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में शुरू में 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका होगा B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 और 7 के बीच। तो देखिए 5 और 7 के बीच अनंत होगा, ठीक है, दो संख्याओं के बीच जो है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत जो है परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है, ठीक है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग है, उसके मध्य बिंदु में ये जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का जो है प्रत्येक भुजा कितना है 36, यदि क्षेत्रफल है तो इसका रूट, वर्ग का भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल यानी कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 6, इसका मतलब ये हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक 3, 3 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कीजिए, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो HE भुजा निकाल लेंगे, चूंकि त्रिभुज AEH, देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए AEH, इसको A मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं, ठीक है। तो AEH तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। तो समकोण यदि है तो यहाँ पे HE बराबर क्या होगा, HE ये कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, 3 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर, यानी रूट का कितना होगा 10, 3 3 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18, 3 रूट 10 हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, ये 3 रूट कितना होगा 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो HE स्क्वायर ये भी जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर कहता निर्मित वर्ग, ठीक है। तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का 2, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए कहता है 76 है कि लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है, तो लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है, ठीक। 4 वर्ष पहले, तो देखिए 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो उसकी वर्तमान आयु की 6 गुनी थी, ठीक है। 4 वर्ष पहले जो है उनकी आयु उनकी वर्तमान आयु की 6 गुनी थी, 1 से 6। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप देखें इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर सेम दे, देखिए 4 में से 6 गया 2, 1 में से गया 0, 6 में से गया 5, इसको 5 से गुना कर लीजिए, और 4 में से गया 3, इसको 3 से गुना कर लीजिए, तो कितना होगा 5 चौका 20, सही हो जाएगा 5, और इसको 3 से गुना कीजिएगा 6 3 18, 1 तिया 3। अब इन दोनों में अंतर देखिए 20 18 में 2 का 5 और 3 में 2 का अंतर, यानी 2 यूनिट 4 के बराबर है, 2 यूनिट 4 के बराबर है, तो 1 का मान कितना होगा 1 दूनी 2, अंतर तो सामान्य होगा, क्या समझे, तो 1 दूनी कितना होगा 2। अब हमको कहता है कि उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए उनके पिता के कितना है 20, तो 20 यूनिट का मान, वर्तमान तो 20 है, तो 20 दूनी कितना होगा 40, तो 20 दूनी यहाँ पे होगा 40 वर्ष, यानी C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो नया भिन्न मूल का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कोई भिन्न जो है P बट्टा Q है, ठीक। कहता है कि यदि भिन्न के अंश को 50%, तो अंश को यदि आप 50% बढ़ाते हैं और हर को 80%, और हर को 80% बढ़ाते हैं, यहाँ से यह कट जाएगा 3 पंचे 15, 3 छक 18, तो कहता है तो नया भिन्न का जो है नया भिन्न मूल का कितना होगा। तो नया भिन्न जो है मूल का, तो यहाँ पे देखिए, तो नया भिन्न मान लीजिए नया भिन्न जो है 5p/6q, नया भिन्न मूल का कितना होगा, तो मूल का x मान लीजिए x होगा, तो ये इधर आकर पलट जाएगा, तो q/p हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी 5/6, बी ऑप्शन।
77 का। नेक्स्ट 78 नंबर देखिए। 78 नंबर है कि दो रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। अभी एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यदि दिल्ली में चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो देखिए दो रेलगाड़ी जो है दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जो है चलती है। पटना और देखिए पटना और दिल्ली की ओर, क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर, एक पटना की ओर एक दिल्ली की ओर। ठीक है, पटना और दिल्ली की ओर चलती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पे देखिए पार करने के बाद, ठीक है, जो है यहाँ पे लेती है। तो इसका समय यदि है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए जो है होता है कि पहले ट्रेन की चाल, ठीक है, फॉर्मूला होता है पहले ट्रेन की चाल, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, ठीक है, पहले ट्रेन की चाल, ठीक है, बट्टा में सेकंड दूसरे ट्रेन की चाल बराबर रूट अंडर T2 बट्टा T1, यानी दूसरा समय बट्टा पहला समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले ट्रेन की चाल कितना है, तो 4 घंटा 48 मिनट। तो 4 घंटा 48 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो कितना होगा 6 चौक 24 240। ठीक है, 240, ये कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। ठीक, तो 288 यदि हो जाएगा तो यहाँ पे जो पहले ट्रेन की चाल कितना 45, तो 45 बट्टा में मान लीजिए दूसरा का x, और T2 का कितना है, T2 है आपको 3 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा बराबर 60, तो 6 3 18 180 और 20 कितना होगा 180 और 20 200, तो 200 बट्टा में T2 और T1 कितना है तो 288 रूट में हो जाएगा। ठीक, इसका रूट जो हो जाएगा कितना होगा, ये 10/12 हो जाएगा, 10/12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10/12, इसको काट लीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12। ठीक है, यानी x का मान कितना निकल गया 9 छक्के 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन। ठीक है, जब दो समय दिया हो और एक चाल दिया हो तो फार्मूला याद रखना है पहले ट्रेन की चाल बट्टा दूसरे ट्रेन की चाल और बराबर रूट अंडर T2 बट्टा में T1। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए m का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ठीक, और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा -3 प्लस -5 बराबर में -3m प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, तो कितना होगा -8 बराबर में -3m प्लस का 1। ठीक है, तो यानी ये 1 जो है आप इस 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 3m बराबर 8 + 1 9, 3 3 9, m का मान 3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 का 80 देखिए, कहता है कि बिंदु ABC केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वृत्त है, सर्किल है, तो O यहाँ पे है, केंद्र O वाले यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। ठीक है, इस तरह से ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण जो है ACB, कोण ACB है आपको, ACB ये कोण दे दिया गया कितना 47.5 डिग्री। ठीक, 47.5 डिग्री। उसके बाद देखिए, तो देखिए अब 47.5 डिग्री दिया है तो एक ही जीवा द्वारा ये परिधि पर बना कोण है। ठीक, तो देखिए एक जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण जो केंद्र पर बने कोण का कितना होता है, आधा होता है। ये कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसका मतलब केंद्र पर का कोण उसका दुगुना होगा। तो ये कोण जो हो जाएगा उसका क्या होगा, तो 2 × 47.5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 4 दूनी 8, 9 95 का है तो सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। याद रखना है कि वृत्त के केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। नेक्स्ट 81 देखिए, 81 है कि दिए गए आंकड़े के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे यदि आप देखें, यहाँ पे
आपको पदों की संख्या कितना है 13, ठीक है। बहुलक कितना होगा, तो बहुलक यहाँ पे देखिए 3 3 दो बार है, 3 बार है, लेकिन 6 दो बार है। तो यहाँ पे बहुलक जो हो जाएगा आपको ये 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे माध्यिका निकाल लीजिए, माध्यिका निकालिएगा। तो यहाँ पे माध्यिका निकाल लीजिए, ये 13 ठो है, 6 6 12 1 13, यानी 7वां जो है इसका माध्यक होने वाला है। तो 1 नंबर पे आएगा 1 2 3 3 4 4 5 6 6, ठीक है, 6 और 1 7। तो माध्य का 4 आ गया, ठीक है। तो मीडियन आ गया 4, ठीक। तो अब कंपेयर माध्य भी निकालना होगा, तो माध्य निकालिए, सबको जोड़िए, तो ये माध्य भी आएगा आपको 4 आ जाएगा। मीन जो आ जाएगा ये आपको 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, तो देखिए माध्य बराबर बहुलक है, माध्य बराबर बहुलक है, बिल्कुल माध्य बराबर बहुलक नहीं, माध्य बराबर तो यहाँ पे माध्य का है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि कौन सा गलत है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सॉरी, देखिए किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योग इतना है तो श्रेणी का अनुमा पद होगा, ठीक है। पी पदों का योग दे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एस पी कितना दे दिया गया है, 3p² प्लस 4p। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या करेंगे, जहाँ p है ना वहाँ पे p-1 रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू p-1 का स्क्वायर प्लस जो है 4 इंटू p-1, p-1, यानी ये हो जाएगा आपको 3p² माइनस का 2p माइनस का 1, समीकरण 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, एस पी माइनस 1 को घटा देंगे, ठीक है। इस तरह का सवाल ऐसे ही बनेगा, आपको याद रखना है, ठीक। तो जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 6p+1, कितना आ जाएगा, 6p+1, एस पी माइनस 1 का मान आ गया 6p+1। अब p का मान कितना रखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 n तक रखने पर, ठीक है। तो 1 रखिएगा तो कितना होगा, 6 1 7, 6 दूनी 12 1 13, इस तरह से, सॉरी, ठीक है, हाँ 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इसे रखते जाइएगा, ठीक है। और n रखिएगा तो 6n+1 हो जाएगा, तो n हो जाएगा 6n+1। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता। अगर 3 सिक्का को उछालेगा तो एनएस कितना होगा, तो सिक्का उछालने के लिए बेस तो 2 ही होगा, सिक्का पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 3 उछाल रहा है तो पावर में 3 रख दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। अब कह रहा है कि जो है कम से कम 2 सिक्का, समझिए कम से कम 2 का मतलब हुआ कि 2 तो होना ही चाहिए, इससे अधिक जितना भी हो, ठीक है, इससे अधिक जितना भी हो सारे लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एन ई जो हो जाएगा, या फिर पहले ई का मैं बात करें, ई जो हो जाएगा क्या क्या होगा, कम से कम 2 सिक्का, तो हेड हेड टेल, ठीक है, या नहीं तो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल हेड। उसके बाद या नहीं तो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। कम से कम 2 चित चाहिए, ठीक है, चित यानी हेड चाहिए। उसके बाद हेड 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 यानी 3 वाला भी चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 का मतलब समझ चाहिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हिट होगा, तो एन ई कितना हो गया, 4 हो गया। तो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बट्टा में एन एस कितना होगा, 8 कट के 1/2, 1/2 ई ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्यंजक इतना में क्या जोड़ना होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बन जाए तो देखिए इसमें क्या जोड़ना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए a² b² प्लस में 2ab, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ना होगा, तो यहाँ पे आपको जोड़ना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको जोड़ना होगा 2ab, ठीक है, 2ab यानी 2 गुने 3/x इंटू 2y, यानी 3 2 6 2 12
एक्स, ठीक है, 12y/x जोड़ना होगा। तो 12y/x कहें तो सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक धनराशि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में मिश्र धन का रहा है। तो इस सवाल को बनाने के कई तरीके हैं, ठीक। तो 16% का मतलब क्या हुआ, 16% का मतलब 4/25, 16/100, 25 चौका 16, सॉरी 25 चौका 100 और 4 चौका 16, 25 चौका 100 यानी 4/25, यानी 25 से कितना हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ दीजिए तो 29, 2 वर्ष है तो 25 से 29, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 29, 30 का स्क्वायर होता है 900, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ठीक है, 841, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिश्र धन दे दिया गया है। मिश्र धन जो है ये क्या है, ये प्रिंसिपल, ये है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है 3364, ठीक है। इसका कितना गुना है 841 का कितना गुना है 3364, तो 4 गुना है। तो 625 का 4 गुना कर दीजिए, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 25 चौका 100, ठीक है, 6 चौक 24 25, यानी कितना है 2500, ए ऑप्शन, 85 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कहता है कि इतना का क्यूब इतना है, तो ए और बी के बीच संबंध क्या होगा, तो a+b का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी √2 का क्यूब क्या होगा 2√2, ठीक है, ए, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी ए होगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस का बी, ठीक है, बराबर में होगा a+b√2, ठीक। यानी ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये है 2√2 और ये है 3√2, सॉरी, तो ये 2√2 प्लस ये हो जाएगा आपको, इस √2 से √2 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो ये दोनों जुट के कितना होगा 5√2 प्लस का 6 ये हो जाएगा a+b√2। कंपेयर कीजिएगा तो a का मान निकल गया 6 और b का मान निकल गया 5, a6b5, तो a6 और b5, ठीक है। यहाँ से आपको निकल गया a6, ठीक है, a जो है 7 निकल गया, सॉरी a निकल गया आपको 7, a7 और b कितना निकल गया 5, ठीक, a7 b5, तो तुलना करने पर a आ गया आपको 7b5, तो a माइनस बी, देखिए a का मान 7 और b का मान 5, घटाएगा तो 2 आ जाएगा, बी ऑप्शन 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर देखिए, देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, ठीक है। और कॉस 30 का जो साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस साइन 45 का कॉस 45 का क्या होता है 1/√2, साइन 60 का जो साइन 30 का होता है, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1 माइनस का, देखिए 1, ये जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट के आपको -1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए √3/2 है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे यदि आप माइनस कॉमन कीजिएगा नीचे या ऊपर में माइनस कीजिएगा कॉमन, तो √3/2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1/2 और माइनस में 1/2, ये दोनों तो बराबर कट के कितना होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ए ऑप्शन। देखिए कहता है कि बेची गई 200 लॉटरियों की टिकटों में से 10 टिकटों में इनाम है। यदि मोनिका ने एक टिकट खरीदा तो उसके इनाम जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए, तो इनाम वाली टिकटों की संख्या कितना है 10, ठीक है, और लॉटरी की कुल टिकटों की संख्या कितना है 200, कितना है 200, ठीक, 200 है। तो अवशिष्ट प्रायिकता कितना होगा, तो कहता है इनाम जीतने की प्रायिकता, तो 10 टिकट में इनाम है तो ऊपर में 10 रखे नीचे में 200, तो कितना होगा 1/20 होगा। 1/20 कहे तो इसको 5 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 5/100 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक मीनार की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी जो है पाई जाती है, 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बनती है तो मीनार की ऊंचाई। एक मीनार की छाया
जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 45 है, जब 45 है तो छाया 10 मीटर लंबी पाई जाती है, तो छाया जो है 10 मीटर लंबी पाई जाती है, ठीक है, जो 60 उन्नयन कोण पर बनती है, जो, ठीक है, जो 60 उन्नयन कोण पर बनती है 60 डिग्री, तो यहाँ से 10 मीटर, ठीक है, तो कहता है तो मीनार की ऊंचाई बताएं, तो यहाँ पे मान लीजिए इस x मीटर की छाया बन रही है, ठीक, यहाँ 10 मीटर की, तो यहाँ पे h, इसको मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h, तो ABCD, ठीक है, तो यहाँ पे 10 45 का मान क्या होगा, तो 10 45 बराबर होगा P/B, यानी h/x+10, ठीक है, h/x+ कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक है, यानी 1 बराबर h, यानी h बराबर क्या होगा, तो x+10, ठीक है, 10 45 का मान 1 होता है, तो h बराबर यहाँ पर निकल गया आपको x+10, ठीक है, या फिर x बराबर होगा h-10, समीकरण 1। अब क्या कीजिए, 10 60 का मान निकाल लीजिए, 10 थीटा बराबर P/B, यानी h/ क्या होगा h/x, और 10 60 का मान होता है रूट, ठीक है, 10 60 का मान कितना होता है √3, तो h बराबर होगा, यहाँ से निकल जाएगा आपको √3, तो यहाँ पे यानी h बराबर √3, यहाँ जो निकल जाएगा h माइनस का, तो देखिए 10 60 का मान h/x, और x की जगह आप h-10 रख लीजिए, h-10, तो यहाँ पे हो जाएगा √3h-10h बराबर h, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा 10√3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको √3h-10√3 बराबर में h, ठीक है, तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको 5 × 3√3, ठीक है, तो यहाँ से h का मान निकल जाएगा 10√3 बाई √3 माइनस का 1, परमेकरण कर दीजिएगा, तो √3 + 1 बाई √3 + 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 5 × 3 + √3, ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट 90 की यदि बात करें, तो देखिए एक पहिया का व्यास जो है 4 मीटर है, तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर रेडियस कितना होगा 2, तो परिधि निकाल लीजिए 2 पाई r, 2 दूनी 4 पाई, ठीक है, तो 400 चक्कर में 4 चौका 1600 पाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे XYZ में संबंध कर है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज CQB, त्रिभुज CQB, त्रिभुज CQB और त्रिभुज CP है, त्रिभुज CPA में यदि देखें तो यहाँ पे कोण QBC बराबर होगा कोण PAC बराबर 90, ठीक है, तो B और P क्या होगा, तो B और A 90 होगा, और कोण QCB बराबर कोण PCA, ये क्या है उभयनिष्ठ है, तो कोण QCB और PCA, और यहाँ पे PC और A क्या है, तो ये जो है कॉमन है, ठीक है, C और C क्या है, तो इनमें कॉमन है, तो इसीलिए त्रिभुज CQB समरूप हो जाएगा त्रिभुज CPA के, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है CQB और CPA, CQB और CPA, ठीक है, CQA और हो जाएगा आपको CPA, तो यहाँ पे क्या होगा, तो QB बटा में PA, QB, ठीक है, QB, ठीक है, Q और B, QB बट्टा में आपको हो जाएगा PA, QB बट्टा में PA बराबर BC बट्टा में BC बट्टा में AC, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका BC का, यहाँ पे QB का मान कितना है Z, और QB का मान है Z, और PA का मान कितना है PA
का मान दे दिया गया आपको x, तो x बराबर क्या होगा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, ठीक, बी सी बाई ए सी। इसी तरह आप जो है त्रिभुज ले लेंगे तो ए क्यू बी समरूप त्रिभुज निकल जाएगा ए आर सी में, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा आपको क्यू बी बट्टा में आर सी बराबर ए बी बट्टा में ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड बाई वाई बराबर, देखिए ए बी की जगह लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी और बट्टा में ए सी, ठीक है। ए सी कैंसिल तो 1 माइनस बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी सी के जगह जेड बट्टा में एक्स, जेड बट्टा में एक्स, और इधर जो है क्या है जेड बट्टा वाई है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 91 का सी ऑप्शन। देखिए इस तरह का जो सवाल रहेगा अधिकतर में 1/x बराबर 1/x जोड़ 1/y बराबर 1/z की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इसमें आप ये मान के आ सकते हैं, इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 है, ठीक। उसने सोमवार से शनिवार तक इतना रुपये कमाए, रविवार को उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो 7 गुने कितना होगा 180, एक सप्ताह की है तो कितना होगा 7 गुने 180, इसमें से घटा देंगे सारा का जोड़, यानी 115, 212, 170, 165, 185 और 225 जोड़ के घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा 188, ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक कार्य को 12 दिनों में, बी 30 दिनों में कर सकता है, वे बारी बारी से कार्य करता है। ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, यानी ए करता है 5, ठीक है, और बी करता है 2, यानी 2 दिन में कितना काम होता है 7, 2 दिन में कितना काम होता है 2 दिन में हो गया 7 काम, करना कितना है 60, तो 7 को 8 गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो 8 दूनी 16 और 7 8 56, यानी 16 दिन में 56 काम हो गया, ठीक है। बारी बारी से करता, पहले ए फिर बी, तो बी अब जो करेगा सो कौन करेगा, तो देखिए यहाँ पे ए कर रहा है बी कर रहा है, अब फिर ए करेगा तो 56 कार्य हो गया है, अब बी करेगा, करना कितना कार्य है 4 कार्य, तो बी कर रहा 5 की एफिशिएंसी से, तो ये करेगा 16 सही, ठीक है, करना है 4 काम, 16 सही 4/5, तो इतना समय जो है इसको लग जाएगा, 16 सही 4/5, सी ऑप्शन। 93 का क्या होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि शीर्ष इतना इतना है से बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो चतुर्भुज, इससे बनने वाले चतुर्भुज का जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है इस तरह से। तो ए बी सी और डी, ए है -3 2, ठीक है, बी है आपको 5 4, सी है आपको 7 6 और डी है -5 -6, ठीक। तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे आपको इस तरह, इसको मिला देंगे तो निकाल लेंगे आपको जो है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी ऊपर का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज इस प्लस त्रिभुज जो है अब नीचे वाले का बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तो सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है 1, यहाँ पे जो हो जाएगा 1/2, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस पे रखिएगा और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, लंबा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए पहली 95 का यदि देखें तो पहली विषम, तो देखिए पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n², तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, यानी ई ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विषम का होता है आपको n² याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 96 है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त हो। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो 126 माइनस 2 कितना होगा 124, फिर 224 माइनस का 7 कितना होगा तो 217, फिर देखिए 608 माइनस का 19 घटाइएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 589। अब बड़ी से बड़ी करना है, इसका मतलब है 124, 217 और 580 घटाने के बाद जो भी संख्या का उसका HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो HCF निकल जाएगा आपको 31, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट
देखिए ए और बी कहता ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात इतना है, ठीक है, तो इतना है। और ए और बी की जो है अंत वस्तु को इतना के अनुपात में मिलाया जाता है, तो घोल में स्पिरिट और पानी, ठीक है, स्पिरिट और पानी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है स्पिरिट और पानी की यदि बात करें तो यहाँ पे स्पिरिट, यहाँ पे वाटर, तो 4:5 में है, ठीक। और क्या है तो 7 और 11, 7 और 11, ठीक है, 7 और 11 में है, ठीक। तो कह रहा है पहले यहाँ पे देखिए इन दोनों को 5 और 4 कितना होता है 9, ठीक है, और 11 और 7, 11 और 7 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 18। 5 4 9 11 7 18। पहले इसको जो है जोड़ को सम करेंगे, तो यहाँ पे 18 आ रहा है जोड़ के, तो इसको 2 गुना कर दीजिए, इसको 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ भी 18 आ जाएगा, ठीक। इसको 2 से गुना, उसके बाद देखिए यहाँ कहता है कि अंत वस्तु को 2 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, 2 5, इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना होगा 35 और 55, इसको जोड़ लीजिए, तो 16 और 35, 6 5 11, 3 4 1 5, 51 अनुपात। फिर देखिए 20 और 55 कितना होगा 75, 51 75, यानी 17 दिया 51, 25 दिया 75, 17 25 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी सी। नेक्स्ट देखिए दो गोले के सतह क्षेत्रफल इतना के अनुपात में इसका आयतन, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², ये तो कांस्टेंट है r², तो यहाँ पे रूट लगा देंगे तो 7 5 जो है निकल जाएगा r। आयतन क्या होता है 4πr³ क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, ठीक है, तो 343 125 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चा, 8 परिवारों में 3 बच्चा, 3 परिवारों में 4 बच्चा, बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है, बच्चों की संख्या का बहुलक निकालना है। तो 99 का यदि देखें तो सर्वाधिक बच्चे यदि देखें तो देखिए सर्वाधिक बच्चे जो है 8 परिवारों में कितना है 3 बच्चे, ठीक है, सर्वाधिक 8 परिवार में 3 बच्चे, 8 परिवारों में 3 बच्चे, 7 परिवार में 2 बच्चे, 3 परिवार में 4 बच्चे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सर्वाधिक बच्चे जो है 3 8 परिवारों में, तो 8 परिवारों में यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो 8 परिवारों में 3 बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर एक सौ के समांतर चतुर्भुज की 2 समीपवर्ती भुजा इतना इतना है, ठीक है, और जो है एक कोण इतना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 का देखिए ये जो है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक, यहाँ पे जो है 30 डिग्री है, कोण 30 डिग्री है, और यहाँ पे आपको 12 दे दिया गया है, ये 9 दे दिया गया है, तो कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने, तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे यदि इसको ऐसे मिला दें तो क्या होगा 2 गुने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 गुने त्रिभुज ABD का, तो 1/, तो 2 गुने 1/2 गुने आधार, आधार होगा AB, आधार होगा AB गुने ऊंचाई जो लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने AB, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा AD sin 30, AD sin 30 डिग्री, ठीक है, AD sin 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AD 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो AD sin 30, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 12 गुने AD कितना था 9, 9 गुने sin 30 1/2, 2 छक्के 12 9 छक्के 54, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि जो है 2 संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, तो छोटी संख्या है तो क्या होगा, तो मान लीजिए संख्या 7x 11x, तो कितना होगा 7 गुने 11 गुने x एलसीएम, ये होगा 385 के बराबर, 11 से काट लीजिए 11 3 33, 11 5 55, 7 5 35, x का मान निकल गया 5, ठीक है, तो यहाँ से आपको छोटी निकालना है, यानी 7 5 35, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर इतना बड़ा होता है एक्स वाई का मान खाता निकालने के लिए 102 में यदि देखें तो 102 में यदि देखेंगे तो देखिए सी ऑप्शन यदि ले लें, ठीक है, सी ऑप्शन x - 8 कितना होगा 7, और 5 + 2 7, 7 7 कितना 7 हो जाता है, सी ऑप्शन ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103, 103 है कि 1 घंटा में एक नाव की दिशा में 11 किलोमीटर या धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर शांत जाल में नाव की चाल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में
नाव की चाल क्या है 11, और धारा के विपरीत नाव की चाल कितना है, तो ये है 5। तो हमको कहता है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो ये जोड़िएगा तो 2b बराबर कितना होगा 16, यानी b का मान कितना आएगा 8, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इसका मान कितना होगा, ठीक है, तो -2x+2 तो ये हो जाएगा 2x मोड हटाएंगे तो 2x, और यहाँ पे जो हो जाएगा 2x मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर -3, ठीक है, तो 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे -5 उधर चला जाएगा, ठीक है, -5 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा 2x माइनस का 2, इसका मोड हटाएंगे, ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है ए और बी संपूरक है, तो कोस ए कोस बी इतना इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ए और बी संपूरक है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोस ए प्लस बी, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा कॉस 180, कॉस 180, कॉस 180 का मान कितना -1, ठीक है, क्योंकि ए बी संपूरक है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, जोड़ होगा माइनस कॉस 180 का मान, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, डी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि एक संख्या को 15 से भाजित करने पर, ठीक है, 12 से आता है, 15 से भाजित करने पर 12 से आता है, दूसरी संख्या को 5 से भाजित करें, ठीक है, तो देखिए ये कट जाता है पूरा पूरा, तो हम 12 में ही 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 5 से भाजित करें तो कहता है कि 2 से आता है, 2 से आता है, ठीक। उसके बाद देखिए उन संख्याओं के योग को 5 से भाजित करने पर, तो 12 और 2 को जोड़ दीजिए कितना होगा 14, 14 को 5 से भाजित कीजिए तो 5 दूनी 10, कितना शेष आता है 4, बी ऑप्शन, तो 106 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है एक किसान अपने खेत से में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर को जोड़ता है। यदि पाइप में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पानी की चाल कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर प्रति घंटा, 3000 मीटर प्रति घंटा, और पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितना है तो 20 सेंटीमीटर, यानी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक, यानी 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। और देखिए पाइप द्वारा 1 घंटे में जो है 1 घंटे में बहे हुए पानी का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 1 घंटा में तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच कितना है तो 3, एच दे दिया गया 3000, ठीक है 3000। अब यहाँ से जो है निकल जाएगा कितना 30 पाई मीटर क्यूब, 30 पाई मीटर क्यूब, ठीक। अब देखिए तो हमारा टंकी को भरने में लगा समय x घंटा, x घंटा, तो x घंटे में बहे पानी का जो आयतन होगा 30 पाई x मीटर क्यूब, ठीक। तो बेलनाकार टंकी का त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर, 10/2 5 मीटर, तथा टंकी की गहराई 2 मीटर है, ठीक है, तो x घंटे में बहे पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन, तो x घंटा में पानी का आयतन है 30 पाई x, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से कटकुट करेंगे x का मान आ जाएगा 100 मिनट, 100 मिनट का है तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट सॉरी 108 देखिए कहा था कि इतना रुपये को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया, यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलता, ठीक है। तो मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या x है तो 6500 बटा में x, अगर 6500 बटा में अगर 15 व्यक्ति अधिक होता, ठीक है, तो इसे 30 जो है कहता 30 रुपया कम मिलता, ठीक। तो यहाँ से व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा कितना x का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन 50 रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 109 में क्या होने वाला है, तो साइन स्क्वायर, तो याद रखना है कि a साइन स्क्वायर थीटा जोड़ b कोस स्क्वायर थीटा का मान जो है अधिकतम, अधिकतम कब होगा, अधिकतम का है यानी a ग्रेटर देन b तो a होगा, ठीक है। तो इसीलिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा 7 होगा। नेक्स्ट फिर देखिए 110 नंबर, सॉरी 110 है कि इतना को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको
प्लस में देखिए, तो इसको लिख सकते हैं, ये रूट में है तो 27 × 9, 27 × 9, और नीचे में हो जाएगा आपको कितना, तो 5, नीचे में 5 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 7, यहाँ पे फिफ्थ रूट है, ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 7, और नीचे में यदि देखें तो नीचे में तो हो जाएगा आपको 4, ठीक है, तो नीचे में तो 4 ही हो जाना चाहिए, ठीक है, 4। तो ऊपर में देखिए ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का क्यूब, 3 है तो 5 आ रहा है, यानी ऊपर में 3 हो जाएगा, 3/5 और 7/4, ठीक है, 3/5 और 7/4, यानी कितना होगा 47/20, 47/20, यानी बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैथ का पूरे क्वेश्चन हो गया 40, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।